वेलकम बैक है जी आपका हमारे इस चैनल के अंदर जिसका नाम है फ्रेंडली स्पोर्ट्स। और फ्रेंडली स्पोर्ट्स के अंदर कल क्या मैच देखने को मिला जिसे कहते हैं कि एक अच्छा वाला मैच है। बल्ले 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 बल्ले। तो फिर बल्ले बल्ले से पहले हम चले, इससे पहले आगे बढ़ने से पहले जान लेते कल के मैच का रिव्यू। कल के मैच का रिव्यू को आप जो मर्जी कर लीजिए, लेकिन मुझे कल ऐसा लगा कि शायद दोनों टीम के लिए 16 अंक बहुत खतरनाक है, क्योंकि दोनों मैचों की जो टीम अगर देखा जाए, कोई 15.3 तो कोई 15.1, यानी कि 16वां जैसे ही साल लग रहा था, वो बिल्कुल बरकरार नहीं हो पा रहा था मतलब दोनों टीम को। लेकिन कल मतलब मैं उसको बोलूंगा कि शायद मैं अपने शब्द थोड़े से वापस लेना चाहता हूं। जिस तरह से मैंने कहा था चहल, अरे यार क्या कर रहा है बंदा टीम के अंदर, लेकिन कल उसने दिखा दिया कि मैं हूं। मनीष, कल चहल ने एक ऐसा स्पेल डाला है जो पंजाब को टोटली वापस लेके आया। वरना एक टाइम पे जब 50-55 रन पे सिर्फ 2 विकेट थी ना केकेआर की, तो मुझे लगता था अभी एक मैच खत्म है, और ये मुझे लगता भी नहीं था कि 10 ओवर तक भी खींच के लेके जाएगा। तो मुझे नहीं लग रहा था, बट चहल ने ना कल वापस पंजाब को जीत के दरअसल पे लेके 66 रन पर 2 विकेट और 33 रन पर 8 विकेट बाकी के। ये कल के मैच का रिव्यू रहा, जब 62 पे 2 थे और बाकी के 33 रन पर 8 विकेट गिर गए। ये कमाल किया कल चहल ने, जो उसने वो देखा कि उसकी फिरकी के अंदर वो सब लोग ऐसे उलझते चले गए, और जब वो हैट्रिक बॉल पर आया, मुझे लग रहा था वो 2022 का संस्करण वो याद दिलवा देगा जब चहल ने हैट्रिक ली थी। मनीष, कल ना एक्चुअली जो कल की अगर आप देखोगे ना, तो कल ज्यादातर बैट्समैन स्पिन की वजह से नहीं आउट हुए, वो अपनी गलती या हड़बड़ाहट में आउट हुए। क्योंकि कल विकेट में एट द स्पिन नहीं थी, विकेट बैटिंग के लिए बहुत अच्छी विकेट थी। अगर हम पंजाब से शुरू करते तो ओपनर्स ने बहुत अच्छे स्ट्रोक्स खेले, और वो स्ट्रोक्स के लिए ही बनी थी पिच। बट पता नहीं क्या हफड़ दफड़ वही T20 वाला हिसाब किताब की आपके वाला कि तू चल में आया वाला हिसाब किताब उन्होंने बनाया। और सबसे पहले श्रेयस, उसके बाद आपका फिर तो लाइन लग गई बेसिकली, ठीक है ना। और मुझे लगता है मैक्सवेल दोबारा से बैटिंग में फेल, तो बहुत मुश्किल हो गया मैक्सवेल के लिए। लेकिन कल मुझे मतलब जादू टोना भी कह सकते हैं इसको, आप अपना टोटका भी कह सकते हैं कि पंजाब 111 पर पहुंची, और वही 16वां जो ओवर था वो दोनों टीम के अंदर वहीं उन्होंने सब दोनों की टीम को रोक दिया गया। लेकिन मुझे लग रहा था कि कल अगर पंजाब अगर 20 ओवर नहीं खेल पाई, जिसको कहते हैं 20 ओवर के अंदर 120 गेंदें मात्र होती हैं ये, और वो 120 गेंद 2 घंटे का खेल होता है। मतलब आप पूरी की पूरी टीम 5 ओवर भी अगर आप देखेंगे भाई साहब, मैंने 5 दूनी 10, अगर एक ओवर भी हम लगाते हैं कि 2 से 3 मिनट का हो जाता है, 15 मिनट पहले आप लोगों ने इसको वाइंड अप कर दिया, और उसके बाद आप चले गए। फिर आपको ये आप क्या मतलब पूरा विश्व जानता था कि 111 बहुत कोई बड़ा स्कोर नहीं है, ये हार जाएगा। खत्म गया था मनीष, मैंने कहा ना, जैसे 111 का स्कोर किया तो ऐसा लग गया था कि एक तरफा मैच होगा। उसके बाद जब बॉलिंग शुरू करी तो 2 विकेट निकलने के बाद थोड़ा सा एहसास हुआ ही करेंगे, लेकिन उसके बाद अजिंक्य रहाणे और रघुवंशी ने जो करीब 37 और 17 रन की जो पारी खेली, बड़ी अच्छी पार्टनरशिप थी। 62 तक आप कह रहे लेके गए, और सिर्फ 2 ही विकेट थी 66 तक। और उसके बाद मुझे नहीं लग रहा था कि उसके बाद कोई ये सोच भी सकता है कि ये टीम आ जाएगी। मतलब देखो कि 7 रन पर केकेआर के 2 विकेट हो चुके थे। 7 रन पर जब उनके 2 विकेट हो चुके, उसके बाद 50 रन की पार्टनरशिप हुई, यानी कि 57 रन पर 2 विकेट हो गए। खेलते खेलते उन्होंने 62 रन भी बना दिए। लेकिन जब मुझे ऐसा लगा कि अजिंक्य रहाणे ने कल ये वाली बात अपने इंटरव्यू भी कही, जब उनसे पूछा भी गया कि मैं जब जाऊंगा वापस मैं सब लोगों से बात करूंगा, और मैं पूरी टीम का ब्लेम अपने ऊपर लेता हूं कि बीइंग कैप्टन होने के नाते ये मेरी बहुत बड़ी गलती रही कि मतलब मैं उस टीम को उस तरह से संभाल नहीं पाया। हालांकि उस सबसे ज्यादा दुख उनको अपने डीआरएस ना लेने का। मनीष, इसमें पूरे आईपीएल में अगर आप देखोगे बहुत से चांसेस ऐसे होंगे। सबसे पहले पंजाब वाले अगर मैच देखेंगे, जिसमें मैक्सवेल रिवर्स का स्वीप करते हुए आउट हुए थे, उन्होंने भी डीआरएस नहीं लिया था, क्योंकि उनको लगा था कि मैं गलत शॉट खेला, आउट हो गया। कल रहाणे ने सिर्फ इसलिए कि मेरी वजह से आगे टीम में कभी दिक्कत ना हो, इस वजह से उन्होंने लिए थे। बट दोनों ही डिसीजन, वो दोनों ही नॉट आउट थे। अगर वो ले लेते तो इसका मतलब ये है कि आपको अगर थोड़ा सा भी डाउट है, यानी 0.1% भी अगर आपको डाउट है, तो आपको डीआरएस लेना चाहिए। लेकिन मुझे एक चीज वहां पर मैं सुलेमानी का देख रहा था, जो मेरे मन में आया, डीआरएस लिया नहीं लिया वो तो जान दीजिए, लेकिन कहीं ना कहीं रहाणे के मन में ये वाली बात बिल्कुल घर करी हुई थी कि ये बहुत बड़ा स्कोर नहीं है। हम 62 रन हम बना चुके हैं, मात्र 50-52 रन अब हमें और चाहिए जीतने के लिए, और पीछे बल्लेबाजी बहुत है। अगर कोई 10-12 रन भी बनाएगा तो तब भी निकाल देगा। उसको यही था ना कि अगर आगे का भी जरूरत पड़ेगी तो ले लेंगे, यहाँ पे इतना जरूरत है नहीं। मैंने हाफवे स्टेज से ऊपर से लेके आया, उसके बाद कोई प्रॉब्लम नहीं थी उसमें। और एक चीज और पंजाब के मनीष, अगर आप पंजाब का और केकेआर का रिकॉर्ड देखें, सबसे ज्यादा जो स्कोर किया है पंजाब ने, वो केकेआर के खिलाफ ही चेस किया है, 262
262 लास्ट ईयर किया था, और सबसे कम को जो डिफेंड किया वो भी केकेआर के। मुझे लगता है कि शायद मतलब ये शायद मेरा आंकड़ा गलत भी हो सकता है कि शायद कल केकेआर का सबसे कम स्कोर रहा होगा 95। मनीष काफी, हाँ बिल्कुल काफी कम स्कोर रहा है भाई 100 से नीचे भी अगर आप केकेआर जैसी टीम अगर 95 रन पर अगर ऑल आउट हो जाती है और वो भी 16वें ओवर में 15.1, यानी कि पहली गेंद थी जॉनसन की, जब रसल जब उसको मारना चाहते थे उन्होंने बिल्कुल स्टंप पे उनको बॉल करी और अंदरूनी करा के बिल्कुल स्टंप पे लग गई। एंड्रे रसल ने बल्ला मारते ही उस वक्त मनीष मेरे को लग गया था जब आंद्रे रसल ने चहल को जो 14 रन मारे थे, तो मुझे लग गया था गेम खत्म है, क्योंकि आंद्रे रसल को जब तक वो मारता नहीं है तो ठीक है, लेकिन एक बार उनके बैट पे बॉल चढ़नी शुरू हो जाए तो वो खत्म कर देते, वो फिर छोड़ता नहीं है। वो जो लास्ट बॉल में उन्होंने सिंगल नहीं लिया, जो वाइट का प्रॉब्लम हुई थी, अगर वो उस समय वो कर लेते ना एक भी रन तो ये मैच हाथ से निकल गया था। मुझे बिल्कुल निकल चुका था, मतलब मेरे को तो बार बार ये लग रहा था कि आंद्रे यार किसी तरह से रसल को आउट करो, अगर ये आउट हो जाएगा तो फिर भी मैच आपकी गिरफ्त में बहुत हद तक आ जाएगा। क्योंकि आप देखोगे जब लास्ट में जब वैभव आया था खेलने के लिए वो पूरा का पूरा ओवर अर्शदीप पर खेल गया, 5 गेंदें उसने डॉट निकाल दी और छठे गेंद में उसने कैच दे दिया। देखिए वो भी प्रेशर था, देखिए मनीष, लेकिन वो उनका यही था कि मैं किसी तरीके से वो ओवर एक रन, मतलब लास्ट बॉल में तो लेने का मतलब नहीं था ना, अगर वो मान लीजिए उसको रन के लिए खेलना चाहता तो शायद वो आउट नहीं होता, वो उसको भी फिर सिर्फ अपने डिफेंस में खेलने गया और वहां पे वो विकेट दे बैठा। लेकिन कल मुझे कहीं ना कहीं प्रियांश आरा, मतलब जो मुझे लगा कि जो पंजाब के खेलने आ रहे हैं वो 20-22 रन वाला खेला, मतलब कल जब वो आउट हुआ मुझे इतना दुख हुआ उसका प्रियांश आरा का कि यार ये बिल्कुल ठीक ठाक खेल रहा था, अच्छे खेल रहे थे मनीष, दोनों अच्छे खेल रहे थे। प्रभ सिमरन की बात करता हूँ मैं, प्रियांश आरा की, दोनों ठीक खेल रहे थे, दोनों बहुत सही खेल रहे थे। वो सडनली क्या हुआ मुझे समझ में नहीं आया। एक्चुअली मैं एक बात बताऊँ आपको, श्रेष्ठ की अभी जो शॉट बहुत बढ़िया था, अगर आप देखें शॉट ने बहुत अच्छा कवर्स पे शॉट खेला था, वो लकीली वो क्या या अनलकीली, लकीली केकेआर के लिए, अनलकीली इनके लिए वो हवा में ज्यादा बैठ गया, नहीं तो वो जो शॉट था वो 4 या 6 वाला शॉट था। देखो जब गेंद मेरे हिसाब से थोड़ी ज्यादा लंबी ऊंची चली जाती है, मैं वही तो उसका जो मतलब गेंद का भी अगर भार देखेंगे वो भी थोड़ा सा ऊपर जाके कम होता है, फिर अगर वो जिस तरह से बाउंड्री पार जानी चाहिए वहां भी नहीं जा पाती है, क्योंकि भाई अगर ज्यादा मीटर ही ऊंचाई हो जाएगी फिर तो वो भार नहीं जा पाएगा। 20-22 मीटर अगर ऊपर जाएगा तो 70-80 मीटर बाहर कैसे जाएगा, ये बहुत बड़े दायरे होते हैं, इन सबको समझना भी बहुत जरूरी होता है। लेकिन फिर भी खैर बहरहाल जो भी था कल के मैच, लेकिन वो जबरदस्त रहा और मुझे कल ऐसा लगा कि पंजाब की टीम कल के मैच को जीतने के बाद वो इतनी मोटिवेट होगी कि अब हम कुछ भी कर सकते हैं। आपने एंड में देखा था मनीष, प्रीति जिंटा रिकी पॉन्टिंग को अपने उंगलियां दिखा दी, मैं अभी तक शिविर कर रहा हूं। तो ये देखिए मैच ना, ऐसे मैच देखने में मजा आता है मनीष, इससे क्रिकेट का ना जैसे कहते हैं ऑडियंस में और ज्यादा अच्छा लगना शुरू हो जाता है। और दूसरी चीज क्या है कि अगर ये कल का मैच हार जाती पंजाब तो मुझे लगता है पंजाब को फिर टेबल में बने रहने के लिए बहुत ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है, बट कल का मैच जीतने के बाद वो फोर्स पे आ गई है और ऊपर के जो 4 अभी टीमें हैं उनका आगे जाना बहुत अच्छे चांसेस है। अच्छा केकेआर का भी था मनीष, अगर केकेआर कल का मैच जीत जाती तो नंबर 1 पे आती हो, अच्छा कल वो नंबर 1 पे होती, लेकिन अब वो क्या हाथ चली गई नंबर 7 पे चली गई है, तो बहुत फर्क पड़ जाता है एक मैच के हारने और जीतने से। तो मुझे लगता है पंजाब के लिए कल वो दिन अच्छा था, वो जीती और चौथे नंबर पे आई। लेकिन कल मुझे जो कल थोड़ा सा मतलब वो अंगिरश जो खेला था वो लड़का रघुवंशी, मतलब मुझे लगता है उसके अलावा अगर लास्ट में मैं आंद्रे रसल को देख दूं, वो जो 17 रन उसने बनाए, क्योंकि 12 रन तो उसने बना दिए उसके उसमें चहल के ओवर में, मुझे उसके अलावा लगता नहीं कि कल कोई बल्लेबाज टिक भी पाया। नहीं मनीष, अगर बॉलिंग की बात करें, क्योंकि अगर आप चहल को देखोगे उन्होंने टोटल 28 रन दिए, 4 लेकिन 28 में से 14 रन तो उन्होंने लास्ट के ओवर में दिए, तो बाकी दिन में कितने दिए? 14 रन, तो बड़ा प्यारा खेला। और दूसरी चीज 4 विकेट और मैक्सवेल की बात करता हूँ, ठीक है बैटिंग में नहीं चले मनीष, उन्होंने 2 ओवर किए, 5 रन दिए और 1 विकेट, वो कमाल का बैटिंग। 5 रन में से जो उसने 2 ओवर में कितने बॉल दिए? 12, 7 बॉलें डॉट थी, सही बात। 8वीं बॉल पे विकेट है, सिर्फ 4 बॉलों पे स्कोर आया। तो कल उन्होंने एज ए बैट्समैन ना करके ऐसे भी देखना चाहिए आपको, देखो मतलब कितना अच्छा आंकड़ा क्या कैलकुलेशन करने का, बैटिंग ना करते हुए बॉलिंग में उन्होंने अपने आप को प्रदर्शित किया कि हाँ मैं बॉलिंग भी कर सकता हूँ, बट हाँ दिल में टीस है कि अगर वो बैटिंग में कर जाए, बॉलिंग तो और भी कर लेंगे, आप सिर्फ बैटिंग में कर लीजिए तो पंजाब के लिए बहुत बढ़िया होगा। भाई यानसन के भी 3 विकेट मतलब कल मेरे हिसाब से वो भी बहुत महत्वपूर्ण रहेंगे, उसके साथ साथ अर्शदीप का 1 विकेट वो भी बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। मैंने आपसे बात भी की थी जॉश इंग्लिश के, तो कल उन्होंने खिलाया था उन्हें, बट वो गलत शॉट पे आउट हो गए, बट अच्छा किया कल उनको लेके आए, उनको थोड़ा सा एक्सपीरियंस हो तो अगले मैचों में वो अच्छा खेल सकते। जब वो जॉश इंग्लिश खेल रहा था मैं बंदा सोचा यार बंदा कौन है यार, क्योंकि टीम में आ गया ये, तो मैंने सोचा यार कि ये बंदा शायद नवा लिया होगा, फिर पता चला नहीं यार वो टीम के अंदर बंदा सी, मतलब उन्होंने उसको खिलाया नहीं, वही मैं स्टॉइनिस को कल बाहर रखा हुआ, स्टॉइनिस की जगह उसको लेके आया, बट अच्छा डिसीजन था मेरे हिसाब से, उनको खिलाना चाहिए क्योंकि आगे आने वाले मैचों में और ज्यादा प्रॉब्लम, क्योंकि 2 मैच उनके आरसीबी से हैं।
लेकिन कल का जो आप देख रहे हो, जो विकेट होने वाले अगर देखे थे कल केकेआर की हर्षित की बॉलिंग, कल उसकी बॉलिंग बड़ी धार थी। बहुत थी, उन्होंने विकेट का फायदा, एक्चुअली जो जैसे कहते हैं ना शुरुआती विकेट का फायदा उन्होंने उठा रहे थे, और कुछ गलती भी थी मनीष उसमें, कुछ बैट्समैन भी गलत शॉट खेले, बट हाँ अब हर्षित को वो नहीं कर सकते, 3 विकेट जो है उसको हम वो नहीं कर सकते, बट हमने देखा है अच्छी बॉलिंग थी उनको मिला। नहीं, वरुण के अगर 3 विकेट उसके देख लेते हैं, 2 विकेट आप वरुण के देख लीजिए, 2 नारायण के देख लीजिए विकेट, वैभव का भी 1 विकेट रहा लगातार, क्योंकि हालांकि उन्होंने गेंदबाजी नपी-तुली करी, तभी जाके वो पंजाब को 111 पर रोक पाए। मनीष अगर आपकी दूसरी विरोधी टीम 111 पे, इट मींस आपके बॉलर ने अच्छा प्रदर्शन किया, ठीक है, उसमें कोई डाउट नहीं है बेसिकली। हाँ अगर मैं ये कहूं कि विकेट ने उनको बहुत ज्यादा मदद की है, मुझे नहीं लगता विकेट ने मदद की है, कहीं ना कहीं बैट्समैनों ने अपनी हफड़ा दफड़ी में शॉट खेलने शुरू कर दिए। अगर हम कई बार ऐसा होता है ना कम स्कोर में, अगर कभी आप कम स्कोर देखेंगे ना तो आपको ये लगेगा विकेट पे टर्न होगा, विकेट में पेस होगी, स्विंग हो रही होगी, बट कल ऐसा कुछ नहीं था। शुरुआत में मैंने देख लिया था दोनों बैट्समैन जो खेल रहे थे बड़े अच्छे बॉल बैट पे आ रही थी, अच्छा स्कोर कर रहे थे, पर सडनली एक के बाद एक विकेट गिरने से प्रेशर पड़ा और प्रेशर को वो हैंडल नहीं कर पाया। लेकिन कल के मैच को देखने के बाद मुझे लगता है आने वाले समय के अंदर जितनी आईपीएल की जितनी भी टीमें होंगी वो लगातार ये सोचेगी कि भाई साहब ये आईपीएल नहीं है, इंडियन पॉसिबल लीग है, यहाँ पर कुछ भी पॉसिबल है। 200 का आंकड़ा अगर आपको लगता है ये हम चेज कर लेंगे आराम से, और जिस तरह से टीमें करती आई हैं, लेकिन कल 111 भी चेज होना इतना मुश्किल है, तो आने वाले समय के अंदर बहुत मुश्किल होने वाला है। मजा आएगा मनीष, आगे आने वाले टाइम में और मजा आएगा, क्योंकि अब ना एक बेंचमार्क आ गया, बेंचमार्क ये भी आ गया कि 246 तो आपने चेस कर लिया, और बेंचमार्क ये भी है कि 111 भी चेस नहीं हुआ, तो आने वाली टीमों के लिए थोड़ा सा एक अलार्मिंग है। तो भाई देखो, अगर आप मैच जीतते हैं तो मैच जीतने के बाद एक जो मनोबल है वो पूरी टीम का बढ़ता है, और फिर हर प्लेयर जान लगा देता है कि नहीं आने वाले समय, इस समय मैं देखूं पंजाब की टीम बिल्कुल ऐसे तहस नहस करने को उतरेगी वो सब कुछ, वो और पूरा जो मोटिवेशन है वो पूरा का पूरा वापस भी इस समय आ चुका है। मनीष देखा नहीं कल आपने, एक टाइम में उनका चेहरे और सब बॉडी लैंग्वेज बहुत खत्म हो गई थी जब 50 रन की पार्टनरशिप चल रही थी, बट एक टाइम में जैसे चहल ने विकेट्स लेके आने वाले सब में दोबारा से वो तंदुरुस्ती और वो फुर्ती सब में आ गई, और सबने बड़े अच्छे तो उसकी बाजी जब 7 विकेट हो गए थे तब मैंने देखा वो आईपीएल की वो जो क्रीज थी ना कल, वो कल टेस्ट क्रिकेट में बदल गई, वो टेस्ट क्रिकेट में बदल गई, मगर तब एक बिल्कुल आपने बिल्कुल क्रीज पे लगा रखा है, पिच के ऊपर आपने बंदा लगा रखा है, एक आपने पीछे आपने जो थर्ड मैन पे लगा रखा है, एक गली पे लगा रखा है, एक पीछे थर्ड मैन पे लगा रखा है। एक्चुअली बैट्समैन को खेलना शुरू कर दिया था, क्योंकि उनको पता लग गया था कि वहां पे विकेट्स आ सकती है, तो बैट्समैन को खेलना बहुत जरूरी था, क्योंकि कल के मैच में ना मनीष विकेट से जिता सकती थी आप, 20 ओवर तक अगर वो खेल जाते तो वो जीत गए थे, क्लियर था, तो आप जितनी जल्दी उनके विकेट्स आउट करेंगे उतनी जल्दी आपको चांस। और फिर उसके बाद जब आप देखेंगे कि जो मैच का जो बिल्कुल टर्निंग पॉइंट शुरू होना हुआ, जब उसकी दूसरी गेंद पर विकेट आ गई, जब उसकी चहल की जब वो मारना चाहता था कहा, और वो मतलब जैसे उसने वो किया बल्ले का ऊपर गिरा लगा पीछे चहल का मनीष कल दिन अच्छा था, और चहल ने मतलब ये साबित कर दिया कि पिछले जो सारे मैचेस गए हैं मतलब पूरा शेर बुरा नहीं हुआ, अभी भी मैं उसी तरीके से, जब मेरे पास आएगी चीज तो मैं लेके जाऊंगा। प्लेयर ऑफ द मैच कल बनकर गया यार, बताओ और क्या चाहिए। चलिए ये तो मैच रहा कल के, मतलब हमने देख लिया, रिव्यू करा, लेकिन आज के मैच का प्रीव्यू करूं उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आज उन 2 टीमों के बीच में मैच है जो दोनों की दोनों ही पिटकर आ रही है। एक को पीटा है आरसीबी ने, दूसरे को पीटा है मुंबई इंडियंस ने। तो देख लेते हैं दिल्ली कैपिटल वर्सेस राजस्थान रॉयल्स का प्रीव्यू। तो क्या कहता है आज का प्रीव्यू? मुझे लगता है कि दोनों ही आज एक दूसरे से, जब भाई कोई इंसान किसी की पिटाई हो जाती है और वो पिटकर आता है ना, एक तो वो बहुत गुस्से में दोनों टीमें गुस्से में, फिर दोनों टीमें गुस्से में। दूसरा, अब पॉइंट टेबल पर अगर आपको जगह बनानी है, देखिए आरआर तो पॉइंट टेबल में कहीं है नहीं है बिल्कुल, लेकिन अगर दिल्ली कैपिटल को अपनी जगह बना के रखनी है, क्योंकि वो 2 नंबर पर बल्लेबाजी, अभी जो उनका जो पॉइंट टेबल पर वो है 5 में से 4 मैचेस जीत चुके हैं, अगर इनको बरकरार रखना है तो अगर आज का मैच जीत जाती है तो नंबर 1 पे आ जाएगी, लेकिन अगर वो हार जाती है तो फिर रन रेट के हिसाब से ऊपर के तीनों सब बराबर के हो जाएंगे, देखना पड़ेगा वो कहां पे जाएंगे, पहली चीज। दूसरी चीज, आरआर के पास एक चांसेस है, देखिए लास्ट मैच भी आरआर जीता था हारने से पहले वाला, तो अब मुझे लगता है कि आरआर अगर ये मैच हार जाता है तो वही आपकी वाली बात, ओके बाय बाय करना पड़ेगा। तो लेकिन मतलब आरआर की तरफ से तुम कैसे सोचा, कौन रन बना सकता है मेरे सामने? मुझे यशस्वी से दोबारा से, क्योंकि मेरे को अब यशस्वी ही उनका एक मात्र बैट्समैन है जो अच्छी स्टार्ट दे सकता है। देखिए बात सिर्फ स्टार्ट की, मैं आपको थोड़ी सी बात बता दूं, आरआर ना बैटिंग के हिसाब से काम करते हैं, अगर उनकी बैटिंग चल जाती है, क्योंकि बॉलिंग में मुझे बहुत ज्यादा उन पर भरोसा नहीं आता, बैटिंग से ही वो जीत सकते हैं। अगर वो पहले बैटिंग करते हैं और अच्छा स्कोर कर देते हैं तो दूसरी टीम पे प्रेशर आ जाता है। अगर वो पहले बॉलिंग करते हैं
तो उनके पास एक टारगेट होता है। तो बैटिंग लाइन के हिसाब से हेटमेयर तक वो अच्छे हैं, ठीक है। आप देखिए सुबह यशस्वी जायसवाल, उसके बाद आपका संजू सैमसन, रियान पराग, हेटमेयर, जुरेल, ये 4-5 जो बैट्समैन है ये आपको खींच सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। दूसरी तरफ अगर डीसी की तरफ जाते हैं तो डीसी की बॉलिंग बहुत अच्छी है, ठीक है। बट अगर दोनों में कंपैरिजन करें डीसी की बॉलिंग और उसके, तो अगर आरआर के बैट्समैन चल जाएं तो मुझे लगता है आरआर के चांसेस है। लेकिन मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं मतलब आज डीसी के अंदर केएल राहुल जिस तरह से बिल्कुल वो उनके उंगलियां, उनके जो कलाइयां हैं वो मुझसे जोर मार रही होंगी कि यार पिछला मैच अच्छा गया नहीं, मैं गलत शॉट जो खेला था मतलब मारना कहीं चाह रहा था वो लगी कहीं और उस वजह से हो क्या गया, क्योंकि जब वो आउट हो गया था और बुमराह ने उसकी तरफ इशारा भी किया कि यार मैं क्या कर सकता हूँ, और मतलब वो भी एकदम से सकपका गए कि यार बिल्कुल क्या मतलब सही बात है। लेकिन आज केएल राहुल और मुझे लगता है कि करुण नायर वापस आएगा। करुण नायर बिल्कुल उसे खिलाना चाहिए भाई, उसको ना 11 में होना चाहिए करुण नायर को। दूसरी चीज एक और है जो भी आपने पूछा आरआर के हिसाब से, तो आरआर अभी लीड कर रहा है ओवरऑल मैचेस में। लाइक दोनों टीमों में हेड टू हेड 29 मैचेस हो चुके हैं और आरआर 15 मैच जीते, डीसी 14 है। तो यार डीसी के लिए मौका है बराबर करने का। तो बराबर है यार, मतलब बिल्कुल बराबर है। लेकिन डीसी का अगर आज जीत जाते तो 15-15 हो जाएगा, डीसी के पास ये अच्छी है, लेकिन एक मैच का एडवांटेज आरआर के पास। अच्छा चलो इन दोनों की बात कर लेते हैं, तो आज क्या स्कोर देख रहे हो आप, आरआर कितना स्कोर करेगी आज? मनीष अगर आरआर पहले बैटिंग करती है और 200 तक अगर वो ले जाती है तो मुझे लगता है कुछ चांसेस, कुछ, क्योंकि दिल्ली की बैटिंग के आगे 200 भी बहुत कम है, लेकिन मैं ये मानता हूँ कुछ चांसेस उसके हैं। लेकिन अगर दिल्ली पहले बैटिंग करती है और दिल्ली 190 या 200 बना लेती है तो फिर आरआर का बहुत मुश्किल है। तो आज मैं आपकी बात पे पहले रबड़ मिटा के इसको सारा मिटा देना, आज मुझे लगता है कि दिल्ली पहले बैटिंग करेगी और वो टॉस जीत के, और ये जो स्कोर है कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से ये जो स्कोर है ये 200 प्लस का स्कोर जो दिल्ली कैपिटल लेके जाएगी, मुझे लगता है बहुत बढ़िया कैपिटल। टॉस का तो नहीं, आपने बात करी आरआर के लिए टॉस हारना ज्यादा बढ़िया रहेगा। अगर वो टॉस जीत के अगर वो बात करती है सारी चीजें, तो उसमें दिक्कत क्या आती है कि टॉस जीता और बैटिंग ले ली तो क्यों बाद में ड्यू आने के चांसेस हो जाते हैं। अगर वो बैटिंग नहीं लेते बाद में तो उनको प्रॉब्लम क्या, हमने पहले बैटिंग की, लेकिन हारने का कम से कम उनको ये पता है कि भैया हार गए, या तो बैटिंग करनी है या बॉलिंग करनी है, तो उस हिसाब से खेल सकते हैं। तो सुखी बाबा की जय हो। इससे पहले अगर वो आरआर के साथ जाना चाहते हैं तो भले ही चले जाएं, क्योंकि इनकी प्रेडिक्शन, अब मैं इनकी प्रेडिक्शन में विश्वास रखता नहीं मैं, लेकिन मुझे लगता है कि दिल्ली कैपिटल्स के चांसेस आज बहुत बुलंद हैं। और जिस तरह से मतलब मुझे लगता है केएल राहुल और करुण नायर जिस तरह से वापसी करेंगे, और एक कमाल की मेरे हिसाब से आज का मैच देखने को मिलेगा, क्योंकि दो भूखे शेर आज आपस में एक दूसरे को भिड़ेंगे और कहीं ना कहीं शिकार करने तो निकलेंगे आज, लेकिन शिकार होगा किसका? और ये मैच देखो, क्योंकि अब जितने भी दर्शक देखने के लिए आएंगे वो देखेंगे कि क्या आज का मैच कल के मैच की तरह देखने वाला दिलचस्प हो सकता है या नहीं हो सकता है। तो ये क्या होगा क्या नहीं होगा, मिलेंगे आपसे फिर कल एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए चैनल आपका अपना है, हम आपके अपने हैं, फ्रेंडली स्पोर्ट्स आपका अपना है, तो इसको सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, शेयर का बटन दबाते रहिए, अपने सुझाव देते रहिए, हम अपना प्यार आपको देते रहेंगे। तब तक के लिए